दोस्तों, अगर आपने ट्रेडिंग को शुरू किया है, ट्रेडिंग में अभी अभी आप नए हो, कहीं से देख के या फिर किसी को देख के अपने ट्रेडिंग को शुरू किया है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और ये क्यों सीक्रेट रखनी है, हमने किसी को बतानी ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं, मैं आपको अपनी स्टोरी में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अभी अगर आपने ट्रेडिंग को शुरू किया है ना, अगर आप बिगिनर हो, मतलब अभी अब आए ही हो यहाँ पे, तो अभी आपके मन में सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ से मोटा पैसा बना लेना है। मन में ऐसा होता ही है कि पैसा बनाना बहुत यहाँ पे इजी है, मैं तो भाई मतलब सपने लेता है बंदा। अगर कोई बंदा 1000 रुपये का प्रॉफिट कर लेता है या दिन में 500 रुपये अभी घर लेकर जा रहा है, तो उसके मन में ये चीज़ होती है कि भाई मैं तो राजा बन गया। मन में एक चीज़ आती है। मेरा पड़ोसी है, साथ में है घर, उसने जब ट्रेडिंग से पहली बार 10,000 का प्रॉफिट किया था, 10 या 11,000 के करीब था, तो उस दिन भाई उसने खूब खर्चा किया। उसके मन में ये चीज़ हो गई कि मैं तो अभी राजा हूँ, मैं तो हर रोज मतलब इतना पैसा कमाऊंगा। तो उसने उतना ही पैसे का मतलब पार्टी शार्टी कर दी, बच्चों को खिला दिया, मतलब घर में रौनक कर दी एक दिन में पूरी, क्योंकि उसको ऐसा हो गया था कि अभी मैं राजा बन गया, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इजी है। और ऐसे ही करते कुछ दिन बाद उसका इतना मोटा लॉस लगा कि फिर उसे अकल आई कि काश जो पैसा मैंने खर्च कर दिया मज़े मज़े में, वो मैं ऐसा ना करता, आराम से उसे रख लेता, तो मेरी सेविंग तो अभी पड़ी होती है, कुछ पैसा पड़ा होता है ना। तो कभी भी जब तक आप प्रॉपर सीख नहीं जाते, आपका रेगुलर प्रॉफिट चलना शुरू नहीं हो जाता, आपको ट्रेड लेते वक्त डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में आप ट्रेड लेते हो, एकदम से पक्का श्योर शॉट ठोकते हो, तब आप ऐसा करो। लेकिन जब तक आप अपने ट्रेड से डरते हो, तब तक ऐसा बिल्कुल ना करो कि मैंने आज 500 रुपये का प्रॉफिट किया है तो मैं ऐश कर रहा हूँ 500 रुपये से, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ट्रेडिंग को शुरू किया है तो कभी भी किसी को बताओ मत कि आपने ट्रेडिंग को शुरू किया है। मैंने जब ट्रेडिंग को शुरू किया था, मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं। इवन कि मेरी जो रियल सिस्टर्स हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है अभी, तो बिल्कुल नहीं बताया था कि मैंने ट्रेडिंग में आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि किसी को बताऊंगा तो डीमोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करने वाला तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई करता ही नहीं है इसे। तो ज़्यादातर मुझे यही सुनने को मिलना था कि ना करो, करियर ये नहीं है, वेस्ट होगा टाइम, मत करो इसे, ये सट्टा है, ये ऐसा है, ऐसा पैसा डूब जाता है, फलाना फलाना। लेकिन कौन उनको समझाए कि हम तो ट्रेडर हैं, दोनों तरफा हम पैसा कमाते हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे उठे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने दोनों तरफा पैसा कमाना है। ये बात उनको कौन समझाए? उनको बात सिर्फ ये है कि जो न्यूज़ में आ जाता है ना कि शेयर मार्केट वालों के, इन्वेस्टर्स के डूबे इतने लाख हज़ार करोड़ पे, पता नहीं क्या क्या, तो बस वो सब उन्हें पता है, तो वो ऐसा करते हैं। बाकी अगर आप फ्रेंड सर्कल में आप बताओगे, जैसे कि कॉलेज मेरा पास आउट हुआ, मैं ट्रेडिंग में चला गया, दोस्तों ने, जैसे एक दो खास बंदे के दोस्त होते हैं, तो निकल जाता है कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, नहीं 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 ये ना मत कर, बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है ये, मतलब डीमोटिवेट करता है बंदा और कुछ नहीं। और आपके दोस्त, यकीन मानो कि ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको सक्सेसफुल होता है वो देखना ही नहीं चाहते। और मैं हमेशा हर किसी को यही ट्रेनिंग देता हूँ कि कभी भी किसी को ना ही बताओ तो अच्छा है। अपने तक रहो, अपना पैसा कमाओ, एक कमरे में बैठ जाओ, करो जो मर्जी करना है, बड़े आराम से करो, किसी को कुछ मत बताओ, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद घर से निकलो, फिर दिखाओ कि भाई औकात क्या है बंदे की। लेकिन जब तक आपकी औकात नहीं है, खुली आंखों से लिए गए सपनों को मत जियो, उसे सक्सेसफुल मतलब आप होवो, उसके बाद ये सब चीज़ें करो। लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ें करने का। अगर आप यहाँ पे डूब जाओगे ना, तो उतनी ही फिर बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा उछल रहा था, अभी इसे क्या हो गया, क्या हो गया इसे,
ये बोलता क्यों नहीं, ये सिखाता क्यों नहीं, ये करवाता क्यों नहीं। ऐसी ऐसी बातें कि शेयर मार्केट में ये बंदा गया था, देखो डूब गया है, हमने तो इसे रोका था, ये किया है वो, मतलब ऐसी बातें होती हैं। आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट में जब बंदा आता है ना, ख्वाब लेता है, फिर वो गिरता है, जब उसे नॉलेज नहीं होती वो गिरता है, फिर सीखता है, सीखने के बाद फिर से गिरता है, फिर उसके बाद मन में एक मतलब पेशेंस आ जाती है, थोड़ा माइंडसेट हो जाता है, फिर एकदम स्मूथ चलना शुरू हो जाती है उसकी ट्रेडिंग लाइफ। और जब स्मूथ चलती है तब थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है, फिर शौक पूरे होने शुरू होते हैं, फिर बंदा ऐश करता है। मैंने तब तक किसी को नहीं बताया था जब तक मैंने अपना खुद का ऑफिस नहीं बनाया। अब मेरा ऑफिस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं थोड़े दिन में स्टोरीज वगैरह डालूंगा कि आ जाओ सीखने के लिए। तो तब तक मैंने नहीं बताया था जब तक मेरे पास कुछ था। अभी बहुत कुछ है, पहले नहीं था तब तक मैंने बताया नहीं, अभी बहुत कुछ है तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, दिख भी रहा है उन सभी को, और कोई बोलता भी नहीं है। और सभी खुद आते हैं पूछने के लिए कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। तो ये होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने आप सभी को बताया। तो कभी भी किसी को ना बताओ, बस ये चीज़ है। घर वालों को भी मत बताओ कि मैंने आज इतना कमाया या इतना उड़ाया, किसी को कुछ नहीं, अंदर ही अंदर रखो। तुम एक ट्रेडर हो, तुम्हारी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं समझ सकती, तुम्हारी वाइफ नहीं समझ सकती, तुम्हारा परिवार नहीं समझ सकता। तुम्हारे परिवार को, वाइफ को, हर बंदे को सिर्फ पैसा चाहिए। और पैसा तभी आएगा जब तुम ट्रेडर हो, तुम्हारा अगर माइंड कूल होगा। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस वगैरह की बातें शेयर करोगे ना, तो ये लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। तुम्हारी सैडनेस को यहाँ पे कोई नहीं समझ पाएगा दोस्त, कोई भी नहीं। तो किसी को नहीं बताना, अपने आप को खुद संभालना है, अपने आप को खुद उठाना है, बस ये बात है, बस और कुछ नहीं। इस वीडियो में यही बात करने वाला आया था मैं कि अपने जो भी आपका प्लान है किसी को ना बताओ, अपने तक रखो। लॉसेस होते हैं, फिर बेइज्जती वगैरह होते हैं, बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, फिर उस चीज़ को कवर करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए अपना नुकसान और करता है। सीधी सी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लेना अपने लिए, 3-4 बार देखो, चाहे दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। धन्यवाद।